गांव से होती है। हम कुछ लोगों को शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जो एक प्रेग्नेंट औरत को बस में बिठाकर शहर की तरफ लेकर जा रहे थे। क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था, तभी उन्हें रास्ते में एक पेड़ पड़ा हुआ मिलता है, जिसके कारण से पूरा रास्ता बंद हो गया था। सेतु नाम का बंदा अपने साथियों के साथ उस पेड़ को हटाने के लिए बस से नीचे उतरता है। काफी कोशिश करने के बाद उस पेड़ को हटाने में वह नाकाम रहते हैं, जिसके कारण से वो दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है, जो कि फैक्ट्री वाला रास्ता था। बस में बैठकर वो सभी उस रास्ते पर निकल जाते हैं। तभी वहाँ कुछ लोगों को देखते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने पेड़ को रास्ते में जानबूझकर रखा था। वो सभी कटिहार गांव के पास आ गए थे, जहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी माला अपने पति सेतु से कहती है कि हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, जहाँ पर सेतु अपनी वाइफ को डरने के लिए मना करता है। तभी एक आदमी बस से टकरा जाता है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। सेतु नीचे जाकर उस आदमी को चेक करता है कि यह तो उसी के गांव का आदमी था, जिसको उसने कई साल पहले देखा था। उस आदमी के पूरे शरीर पर फोड़े थे और बस से टकराने से वह आदमी मर चुका था। तभी एकदम से बस के ड्राइवर को एक ब्लेड बीच से काट देता है और सेतु देखता ही रह जाता है। उसी समय हम कुछ लोगों को दिखाते हैं, जो कुछ अजीब से लग रहे थे और देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। वो सभी आदमी एकदम से चिल्लाते हैं और पूरी बस पर हमला कर देते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। तभी सेतु माला को बचाने आता है, लेकिन वो आदमी सेतु को मार डालते हैं और फिर माला के पास भी आ गए थे। तभी प्रेजेंट टाइम में सिंगापुर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर प्रकाश नाम के बिजनेसमैन को देखते हैं, जो कि पैरालाइज था। वो फरहान नाम के आदमी को बुलाता है। उसने फरहान को एक मिशन के लिए बुलाया था। प्रकाश उसे पूरा मिशन समझता है। मिशन ये था कि उन लोगों को कटिहार गांव जाना होगा, जिसमें उनके साथ कुछ साइंटिस्ट भी होंगे और वहां जाकर फैक्ट्री और कुछ एरिया के सैंपल लेने होंगे। फिर यह सैंपल किसी भी हाल में मेरे पास लाने होंगे, जिस पर फरहान कहता है कि इस पूरे मिशन में मेरी पूरी टीम जाएगी। वो सभी इस काम के लिए सबसे बेस्ट है। प्रकाश भी इसके लिए मान जाता है और उसे पूरी पेमेंट दे देता है। साथ ही वो उसके कटिहार जाने का पूरा अरेंजमेंट करवा देता है और उसे एक टैबलेट भी देता है, जिसमें सारी जगह के कोऑर्डिनेट्स थे। प्रकाश अपने सबसे खास आदमी जगन को भी फरहान के साथ इस मिशन पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि जगन कटिहार गांव के बारे में काफी अच्छी तरह से जानता था। अपने जाने की खबर सुनकर जगन की हालत खराब हो गई थी। जगन प्रकाश के पास जाकर बोलता है कि मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर प्रकाश कहता है कि तुम उस गांव के बारे में काफी कुछ जानते हो, तुम वहां से जिंदा लौट चुके हो, इसलिए तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। और जगन के न जाने पर उसकी बीवी को उसके कुछ राज के बारे में बताने की धमकी देता है। ये सुनकर जगन उस मिशन पर जाने के लिए मान जाता है। फिर मलाई गांव को देखते हैं, जहां पर पीटर नाम के आदमी को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए उसके दो दोस्त आते हैं, जिसका नाम शक्ति और करू था, और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इस बीच हम गौतम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो डॉक्टर था। वो अपनी बीवी नेहा और उनकी बेटी माया के साथ पिकनिक मनाने के लिए चेन्नई जा रहा था। तभी उन्हें रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलता है, जिसके चलते वो एक शॉर्टकट रास्ता ले लेते हैं, जो सीधा हाईवे पर निकलता था। गौतम धीरे धीरे से उस रास्ते पर निकल पड़ता है। वो कटिहार गांव के पास पहुंच जाते हैं। थोड़ा आगे जाते ही गौतम की कार के आगे के दोनों टायर पंचर हो जाते हैं। टायर देखने पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने ये जानबूझकर किया है। गौतम हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर उस सुनसान गांव में कोई नहीं था और ना फोन में सिग्नल आ रहे थे। ये देखकर गौतम दूसरे गांव से मदद लेने के लिए चला जाता है। नेहा और माया और अपने डॉग हेक्टिक को कार में छोड़कर चला जाता है और उन्हें घर को लॉक करने के लिए बोलता है। हम फरहान की टीम को देखते हैं, जो कि कटिहार पहुंचने ही वाले थे। जगन काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, जैसे वो कटिहार गांव के बारे में कुछ जानता हो। हम पीटर और शक्ति को देखते हैं, जो बैठकर बात ही कर रहे थे। तभी वो गौतम आता है और उनसे मदद मांगता है। उन्हें बताता है, मेरी कार के आगे के दोनों टायर पंचर है। पीटर उससे पूछता है कि तुम्हारी कार कहाँ है। गौतम याद करके बताता है कि कोई कटिहार गांव के आसपास है। ये सुनते ही वहाँ बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। एक आदमी कहता है कि तुमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, पर गौतम कहता है कि मेरी बीवी और बच्चों उस कार में है। लेकिन शक्ति वो जान से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ कई सालों से कोई भी नहीं गया है। जहाँ गौतम को सुबह तक वेट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बात फैमिली की थी, इसलिए गौतम चिल्लाने लगता है। उन्हें अपनी मदद करने के लिए पैसे का भी ऑफर देता है। शक्ति कहता है कि तुमने कटिहार गांव का नाम लिया है, जिसके चलते कोई भी वहां पर जाने के लिए नहीं मानेगा। तब गौतम गुस्से में वो से अकेला ही अपनी बीवी बच्ची के पास जाने लगता है। वो सभी गौतम को रोकते हैं। फिर हम नेहा और माया को देखते हैं, जिन पर एक डरावना आदमी नजर रख रहा था। हेक्टिक उसके होने का एहसास हो गया था, जिसके चलते वो भौंकने लगता है। तब नेहा को लगता है कि शायद हेक्टिक को सुसु आई है, इसलिए वो कार से नीचे कर से उतर देती है। लेकिन हेक्टिक सीधा वहां से दूर भाग जाता है और नेहा भी हेक्टिक के पीछे पीछे जाती है। उसी समय माया भी पीछे जाने लगती है। तभी नेहा के थोड़ा आगे जाने पर वो एक ट्रैप में फंस जाती है और उसे कोई अपनी ओर खींच लेता है और माया भी अपनी माँ को देखकर चिल्लाती है।
एक बहुत बड़ा सा डरावना आदमी उसके सामने आ जाता है। 2 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं। प्रकाश के कहने पर कुछ साइंटिस्ट कटियाल गांव में रिसर्च के लिए आ गए थे। साइंटिस्ट को वहां पर बहुत बड़े बड़े पौधे दिखाई देते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट पौधे पर लगे लिक्विड का सैंपल लेने लगता है। तभी दूसरे साइंटिस्ट को एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था और उस पेड़ के बीचों बीच एक दिल जैसा कुछ धड़क रहा था, जिसको देखकर वो साइंटिस्ट अपने साथियों को वहां पर बुला लेता है। उन साइंटिस्ट पर कोई हमला कर देता है जिसके चलते सारे साइंटिस्ट मारे जाते हैं। हम गौतम को देखते हैं, वो अपनी फैमिली के पास जाने लगता है। तभी वहां पर बारिश चालू हो जाती है जिसके कारण गौतम रास्ता भटक जाता है। उसे रास्ता ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। बारिश होने से कीचड़ ज्यादा हो गया था जिसके कारण गौतम का पैर फिसल जाता है। वो बेहोश हो जाते हैं। गौतम को अपने ऊपर किसी परछाई दिखाई देती है। फिर सीन 3 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है जहां प्रकाश काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था। प्रकाश के डॉक्टर ने बताया था कि वो अब कभी भी नहीं चल सकता, जिसके चलते प्रकाश ने अपने आप को सही करने के लिए अपनी बॉडी के साथ काफी छेड़छाड़ की थी। चलने के लिए वो कुछ ड्रग्स भी लिया करता था। तभी प्रकाश के पास जगन आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारे पिता की हालत काफी नाजुक है, जिसके कारण उन्होंने तुम्हें कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। जगन और साइंटिस्ट कटियाल के जंगल में पहुंच गए थे। फरहान जगन से उस जगह के बारे में पूछता है कि तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो, जिस पर जगन कहता है कि मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रकाश जगन से सैटेलाइट फोन के जरिए बात करता है और कहता है कि किसी को भी आराम मत करने देना, वहाँ के सैंपल लेकर जल्दी से निकल जाओ, जिसके चलते जगन ऐसा ही करता है। वो फरहान की टीम से आगे बढ़ाने के लिए कहता है। फरहान सुबह सैंपल इकट्ठा करने के लिए बोलता है, जिसके चलते जगन फरहान को पैसे की धमकी देता है और अपना काम करने के लिए कहता है, जिसके चलते वो लोग रात में जंगल में जाने लगते हैं। प्रकाश उन्हें ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि पिछली बार जब साइंटिस्ट अकेले आए थे, जिसके चलते सारे साइंटिस्ट मारे गए थे, इसलिए इस बार प्रकाश ने फरहान की पूरी टीम को साइंटिस्ट की हिफाजत के लिए भेजा था। फिर हमें गौतम को दिखाया जाता है जहाँ उसके पास पीटर, शक्ति और करू आए थे क्योंकि उन्हें गौतम पर तरस आ गया था, जिसके चलते वो गौतम की मदद करने के लिए आ गए थे और वो लोग करू के ट्रैक्टर में बैठकर निकल जाते हैं। गौतम उनसे उस जगह के बारे में पूछता है कि सभी लोग इस जगह से क्यों डरते हैं, जहाँ पर करू गौतम को उस जगह के बारे में बताता है। एक रात मेरा बेटा और बहू इस जंगल से डिलीवरी के लिए शहर की तरफ जा रहे थे, मगर वहाँ से कोई भी वापस नहीं आया था। गौतम उनसे कटियाल गांव की कहानी के बारे में पूछता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 1989 के कटियाल गांव को दिखाते हैं। वहाँ हम करू को देखते हैं जो कि अपनी बहन कौड़ी और अपनी बीवी के साथ मजदूरी करता था और करू का एक बेटा भी था जिसे वो पढ़ा लिखा कर गाँव का पहला डॉक्टर बनना चाहता था। हमें फिर वहाँ के जमींदार साईराज को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ आया था। वो अपने भाई को वो जमीन संभालने के लिए कहता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को काम ठीक से करने के लिए कहता है और लोगों को गाली देने लगता है और करू के बेटे सेतु को भी काम करने के लिए बोलता है, जिस पर करू और पवन राज के बीच झगड़ा हो जाता है और कौड़ी भी पवन राज को बुरा भला बोलने लगती है, जिस पर पवन राज बंदूक लेकर उसे पर हमला कर देता है और फिर हवा में बंदूक चल देता है, जिससे सारे मजदूर डर जाते हैं। फिर पवन सब लोगों के सामने कोड़ी के कपड़े फाड़ने लगता है और शर्म के कारण कोड़ी अपनी जान दे देती है। ये देखकर सब लोग चिल्लाते लगते हैं, मगर वो पवन राज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। अगले दिन करू अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और फिर गुस्से में पवन राज के पास जाकर उसे मारने लगता है। फिर उसे पकड़कर साई राज के पास लाता है। तभी साई राज की बीवी बंदूक लेकर बाहर आती है। तभी वहाँ पर शक्ति आ जाता है जो साई राज का बेटा था और कारू का बहुत अच्छा दोस्त भी था, जहाँ पर शक्ति अपने पिता को रोकता है। बंदूक छीनने के चक्कर में करू के एक साथी पर बंदूक चल जाती है, जिसके चलते सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन शक्ति करू को संभालता है और वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। वो सभी उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर गौतम की कार पंचर हुई थी। वो देखते हैं कि उस जगह पर कोई कार नहीं थी और न ही गौतम की बीवी और बच्ची, जिसके चलते सभी लोग टेंशन में आ गए थे। गौतम अपनी बीवी और बच्ची को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। तभी उसे अपनी बेटी की बुक दिखाई देती है, जहाँ पर करू कहता है कि शायद वो लोग कार को खींचकर कटियाल गांव में ले गए हैं। हम फिर एक बड़े दानव को देखते हैं जो उस कार को खींचकर कटियाल गांव में लेकर जा रहा था। हमें फरहान और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वो सभी कटियाल गाँव के जंगल में पहुँच गए थे, जहाँ 2 हफ्ते पहले साइंटिस्ट सैंपल लेते समय मारे गए थे। फरहान के साथ आए साइंटिस्ट भी वहाँ के सैंपल लेने लगते हैं। तभी एक साइंटिस्ट को प्रकाश की कंपनी की एक्सपोज्यूरिक्स लोगो की बोतल
दिखाई देती है। फरहान समझ जाता है कि हमसे भी पहले यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आ चुके हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन लोगों को एक साइंटिस्ट का सर पेड़ पर लटका हुआ मिलता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रकाश अपने पिता से मिलने के लिए आता है। प्रकाश के पिता की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसके बावजूद भी प्रकाश अपने पिता से काफी नफरत करता था। प्रकाश अपने पिता को बताता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी भी नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी नर्व्स डैमेज हो चुकी है और न ही कोई तरीका मेरे पर काम करेगा। उसकी इस हालात के जिम्मेदार उसके पिता थे। जब प्रकाश 8 साल का था, उसके पिता उसे एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके कारण प्रकाश के नर्व सेल्स डैमेज हो गए थे। प्रकाश से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं तुम्हें ठीक करने का इलाज ढूंढने में काफी ज्यादा बिजी हो गया था। ये बात सुनते ही प्रकाश अपने पिता को बुरा भला बोलने लगता है। उसके पिता उसे एक फाइल देते हुए पूरी कहानी बताते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 1999 प्रकाश के पिता साइंटिस्ट थे। अपने बेटे को ठीक करने के लिए कोई केमिकल कंपाउंड की खोज में लगे हुए थे। उन्हें ऐसा करते हुए 2 साल बीत गए थे। उन्हें इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था, लेकिन एक दिन प्रकाश के पिता को लांटेनाइट केमिकल के बारे में पता चला, जो कि कटियाल गाँव में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से प्रकाश की नर्व सेल्स ठीक हो सकती थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। गौतम उन तीनों के साथ कटिया गाँव में आ चुका था। वह देखते हैं कि पूरा गांव ही सुनसान पड़ा था। हमें फिर इस गांव के आगे की कहानी दिखाते हैं, जहां पर हमें 1991 का फ्लैशबैक दिखाते हैं। करू और सारे मजदूर आराम से कटियाल गांव में रह रहे थे। एक दिन वहां का जमींदार साईराज उनकी जमीन को एक बिजनेसमैन को बेच देता है। वो बिजनेसमैन उस जगह को खाली करवा रहा था। उस बिजनेसमैन ने वहां के सभी लोगों के घर उजाड़ दी थे। फिर करू और बाकी मजदूर गुस्से में उस जमींदार के पास जाते हैं, जहां पर साईराज कहता है कि यह जमीन मेरी ही थी, इसलिए मैंने इसे बेच दिया। तब वहाँ पर शक्ति आकर अपने पिता के खिलाफ बोलता है, जहाँ पर शक्ति करूँ और बाकी मजदूरों को बोलता है कि आज से तुम सब मेरी जमीन जो मलाई में है वही रहोगे। और साईराज भी शक्ति को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। शक्ति को कहता है कि मेरे सामने कभी मत आना। उसी समय वो शक्ति की माँ पर माता आ जाती है और वो शक्ति को ही बदुआ देकर बेहोश हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में फरहान की टीम को देखते हैं। वो उस कटे हुए सर को ही एग्जामिन कर रहे थे। तभी एक साइंटिस्ट कहता है कि इस पर जो ये चिपचिपा केमिकल लगा है, इस केमिकल के कारण ये सर अभी तक खराब नहीं हुआ है। सभी बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। तभी एक दानव फरहान के साथी को अपने साथ उठाकर ले जाता है और उसका गला चबाकर उसे नीचे फेंक देता है। फरहान की टीम उसे पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। वो दानव भी वहाँ से भाग जाता है। वो सभी अपने साथी को पूरी इज्जत के साथ वहाँ दफना देते हैं। फरहान जगन से पूछता है कि अब तो इस जगह के बारे में सच बता दो, लेकिन जगन फिर भी सच नहीं बताता। तभी एक साइंटिस्ट फरहान को डरावने दिखने वाले पेड़ के बारे में बताने आता है। उसकी पूरी बात ना सुनकर फरहान कहता है कि हमें साथ में चलना होगा, क्योंकि किसी की भी जान जा सकती है। हम फिर नेहा को देखते हैं, जिसके हाथ बंधे हुए थे। नेहा के पास ही माया पिंजरे में कैद थी। वहाँ पर एक छोटा सा दानव आता है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। हम फिर गौतम को देखते हैं, जहाँ वो चारों माया और नेहा को ढूंढ रहे थे। वो सभी ढूंढते हुए शक्ति के पुराने वाले घर में चले जाते हैं, जहाँ उसके पिता रहते थे। वो सभी देखते हैं कि घर के बीच पेड़ पर बहुत सारे कंकाल लड़के हुए थे। उनके ऊपर तभी डरावने दिखने वाले दानव हमला कर देते हैं। शक्ति उन्हें अपनी बंदूक से मार गिराता है। उनके पास एक बहुत बड़ा दानव आकर खड़ा हो जाता है, जिसके पास 4 कुत्ते थे। उन कुत्तों को गौतम और शक्ति के साथियों के पीछे छोड़ देता है, जिसे देखकर यह चारों भी भागने लगते हैं। वो कुत्ते देखने में काफी अजीब और डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी आदमी को एक पल में मार सकते थे। उनसे बचाने के लिए वो चारों एक बड़े गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। हम उन चारों को देखते हैं। वो सभी गड्ढे में गिर चुके थे। गड्ढे में काफी सारी झाड़ियाँ उलझी होने के कारण वो चारों बच गए थे, मगर पीटर के पैर में मोच आ गई थी, जिसे गौतम ठीक कर देता है। वो सभी आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक माइन मिलती है, जिसके बारे में करू बताता है कि जब वो इस गाँव में रहता था तभी यह माइन चला करती थी। 2004 में सुनामी आने के कारण सभी माइन उजड़ गई थी, जिसे चलते यहाँ के सभी लोग मारे गए थे। वो सभी जैसे आगे बढ़ते हैं, तभी गौतम को माया का हेयर क्लिप मिलता है, जिसे देखकर गौतम को एहसास होता है कि उसकी फैमिली आसपास में ही है। तभी शक्ति को किसी के मंत्र गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वो सभी उस जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बड़ा दानव एक लड़की की बलि देने वाला था। गौतम जाकर उस दानव को धक्का मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। फिर हमें नेहा और माया को दिखाया जाता है। उनके पास हुई छोटा दानव आता है, जिसने माया को पकड़ा था, जिसे देखकर माया चिल्लाने लगती है। तो वो छोटा दानव उसे चिल्लाने के लिए मना करते हैं। हमें गौतम को दिखाया जाता है। उसके सामने वो दानव खड़ा था। तभी वो दानव शक्ति को देखकर कहते हैं कि तुम गद्दार हो। उस दानव की आवाज सुनकर शक्ति पहचान जाता है कि वो तो उसके पिता साईराज है।
2004 में सुनामी आने के कारण सभी लोग मर गए थे। वो सभी साईराज को इस हालत में देखकर काफी डर जाते हैं। तभी साईराज करू का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देते हैं। साईराज को ऐसे करते देखकर शक्ति और पीटर की करू को बचाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी गौतम एक भारी पत्थर उठाकर साईराज के सर पर मरता है, जिससे करू की जान बच गई थी। उसके बाद वो सभी साईराज से नेहा और माया के बारे में पूछते हैं। साईराज उन्हें बताता है कि वो दोनों तो अब मेरी फैमिली बन चुकी होगी। जैसे ही शक्ति साईराज को पिता बोलता है, साईराज उसे गुस्से में कहता है कि तुम गद्दार हो और तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। साईराज के कानों में उसकी देवी की आवाज आती है, जो उसे बताती है कि हमारे साथी जल्दी आने वाले हैं। तभी हम साईराज के आदमियों को देखते हैं जो करू और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर एक छोटा सा दानव आ जाता है, जो कहता है कि उस बच्ची को पानी चाहिए। गौतम ने उसके पास अपनी मेडिकल किट देख ली थी, जिसके चलते वो अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर साईराज बोलता है कि अच्छा तुम डॉक्टर हो तो तुम मुझे सर दर्द की दवाई दे दो, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है और इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्ची के बारे में बता दूंगा। जिससे चलते गौतम साईराज को पेन किलर दे देता है, एक ब्लड अपने पास छुपा लेता है। तभी साईराज अपने साथियों को उस लड़की को खाने के लिए बोलता है, जिसके चलते उसके साथी उस लड़की को ले जाते हैं। फिर शक्ति अपने पिता से उनकी हालत के बारे में पूछता है कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ, जिस पर साईराज बताता है कि 1991 में प्रकाश के पिता ने कटियाल गांव की जमीन को खरीद लिया था और वो जमीन वही थी जहां करू और उसके सभी साथी रहते थे। प्रकाश के पिता को वहां पर काफी साल हो गए थे और 1996 साल आ गया था, जहां प्रकाश के पिता लैंटननाइट पर ही रिसर्च कर रहे थे। लैंटननाइट केमिकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। प्रकाश के पिता जानवरों पर उस केमिकल का काफी इस्तेमाल कर रहे थे। उस केमिकल का इस्तेमाल से काफी सारे चूहे और जानवर मारे गए थे, जिसके चलते उन्हें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई थी और उनकी लैब से वेस्ट हुआ केमिकल नालियों के रास्ते खेतों और हवा में फैल गया। इसके संपर्क में आने से पशु पक्षी यहाँ तक इंसान भी मरने लगे और पूरी जमीन बंजर बन गई थी। लोगों के शरीर में फोड़े निकलने लगे और बच्चे भी मरे हुए पैदा होने लग गए थे। उसके पिता के पास ज्यादा पैसा होने के कारण उसका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, जिसके चलते वो बच गए। गांव वाले उस जगह को छोड़कर जाने की बात करते हैं। तभी साईराज की बीवी पर मात आ जाती है, जो कहती है कि यह जमीन हमारी है, हम इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तभी एक आदमी काफी ज्यादा बोलने लगता है, जिस पर उसकी बीवी उस आदमी का गला काट देती है। वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं। गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो माइन में जाकर उस लैब और फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम प्रकाश के पिता को देखते हैं। उसके पिता को पता लग गया था कि वहां पर सुनामी आने वाली है, जिसके चलते वो लैब और वहां के सामान को ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। सुनामी से वहां के सारे सबूत तबाह हो जाए। गांव वाले भी उस लैब के पास पहुंच गए थे। तभी वहां पर सुनामी आ जाती है, जिससे बचने के लिए वो सभी लैब में चले जाते हैं। मगर सुनामी में साईराज की बीवी डूब गई थी। बाढ़ में डूबने से पहले साईराज की बीवी ने लैब के दरवाजे बंद कर दिए थे, जिससे कि वो सभी लोग बच जाए। हमें पता चलता है कि साईराज और उसकी आर्मी जिस देवी को मानती है वो और कोई नहीं साईराज की बीवी थी। गौतम साईराज की बात सुनने के बाद कहता है कि यह सभी अंधविश्वास है, जिस पर साईराज मानने से मना कर देता है। तभी हम गौतम को देखते हैं, जहां पर उसके पिता उस कंपनी को बंद करने की बात कह रहे थे, मगर प्रकाश उस कंपनी को बंद नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि उसका इलाज वहां पर जरूर मिल जाएगा, जिसके चलते प्रकाश अपने पिता को मार देता है। तभी हम फरहान और उसके साथियों को देखते हैं। वो सभी लैब में पहुंच गए थे। वो दीवार पर एक खतरनाक स्टैचू देखते हैं। हम साईराज को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे को आवाज लगाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा दानव आ गया था, जिसको अपना बेटा बोल रहा था। ये दानव वही था जिसने गौतम और शक्ति के पीछे अपने कुत्ते छोड़ दिए थे और वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था और अपने साथ एक छोटा सा दाना भी लेकर आया था। जहाँ पर साईराज उससे अपने बेटे शक्ति को मारने के लिए कहता है और उसे कहता है कि ये गद्दार है और ये मुझे मारना चाहता था। तभी वो दानव शक्ति को मारने के लिए उसके पास जाता है। जैसे ही वो शक्ति को मारने वाला था, तभी पीटर उसे अपने पास बुला लेता है और उसे गालियां देने लग जाता है और उसके पिता को भी बुरा भला बोलने लग जाता है, जिसके चलते वो गुस्से में पीटर को मार देता है और पीटर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो टुकड़े अपने छोटे छोटे दानवों को खिला देता है, जिसके चलते गौतम को काफी बुरा लगता है। हम देखते हैं कि दवाई के असर से साईराज बेहोश हो गया था। गौतम ने उसे बेहोश करने वाली दवाई खिला दी थी। फिर गौतम कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें नहीं लाना चाहिए था और सारा ब्लेम अपने ऊपर लेने लग जाता है। जहाँ पर शक्ति और कुरु कहते हैं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम खुद ही यहाँ पर आना चाहते थे ताकि हम आपकी मदद कर सके। फिर गौतम के पास हम ब्लेड देखते हैं, जहाँ पर गौतम अपना अंगूठा काट कर उन जंजीरों से बाहर निकलने वाला था। तभी कुरु कहता है कि आप ऐसा मत करो,
ये ब्लेड मुझे दे दो, आपके बीवी बच्चे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, ये काम मुझे करने दो ताकि मुझे लगे कि मैंने अपने बेटे और बच्ची को बचाया है। फिर क्रू अपना अंगूठा काट कर अपने आप को रिहा कर लेता है। फिर वो गौतम और शक्ति को भी रिहा कर देता है। वो सभी साइरस को जगाते हैं और उसे नेहा और माया के बारे में पूछते हैं, जहाँ पर साइरस उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर वो साइरस को बांध कर अपने साथ ले चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो एक गुफा के पास जाते हैं, जहाँ पर साइरस को अपनी बीवी के इल्यूजन आने चालू हो गए थे, जहाँ पर वो कहता है कि इन्हें हमारी खुफिया गुफा के बारे में पता चल गया है, अब हम सभी तबाह हो जाएंगे। जहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मलाई गांव को देखते हैं। वहाँ पर शादी का माहौल चल रहा था और उस जगह पर साइराज भी आया हुआ था। साइराज कहता है कि हम यहाँ के लोगों को सुखी नहीं रहने देंगे, जिसके चलते उसने सेतु की बीवी को भी किडनैप कर रखा था और उसे बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया था। उन्होंने उसके हाथ पैर भी काट दिए थे, जिसको देखकर शक्ति काफी दुखी होता है और गुस्से में आकर वो अपने पिता का सर काट देता है और अपनी बेटी को देखकर काफी दुखी था। वो उसको इस हाल में नहीं दे सकता था, जिसके चलते वो अपनी बेटी को भी मार देता है। हम फिर फरहान को देखते हैं, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट उस जगह को देखकर डर गए थे और जगन को कहते हैं कि तुम हमें किस जगह पर लेकर आए हो। तभी वहाँ पर एक आदमी उस स्टैचू को छूने के लिए जाता है। जैसे उस स्टैचू को छूता है, फिर एक नुकीली चीज आकर उस साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देती है, जिसके कारण वो साइंटिस्ट मारा जाता है। तभी कुछ दानव उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो सभी उन पर गोलियां चलाते हैं, जिनसे वो सभी बच जाते हैं, पर उनके ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। जहाँ पर वो जगन से पूछते हैं कि ये सभी कौन थे, जहाँ पर जगन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद यहाँ पर 20 साल के बाद आया हूँ। जहाँ पर जगन कहता है कि हमें बस सैंपल लेकर यहाँ से जाना है। तभी अचानक से एक दानव उनके ऊपर हमला कर देता है। वो दानव उनके एक साथी को मार देता है। वो सभी उसके ऊपर गोलियां चला रहे थे, मगर उसके ऊपर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। जहाँ पर वो बड़ा दानव फरहान को धक्का मारकर एक साइड कर देता है और उसके साथी का सर बीच में से पकड़कर फाड़ देता है। जहाँ पर उसके सारे साथी मारे गए थे, वो दानव जैसे ही फरहान को मारने जाता है, तभी काफी सारे दानवों की आवाज आने लगती है। जहाँ पर वो दानव उल्टा चला जाता है और फरहान की जान बच जाती है। जहाँ पर हम गौतम और शक्ति को देखते हैं, वो सभी माया और नेहा के पास पहुंच गए थे। उन्होंने माया और नेहा को छुड़वा लिया था और छोटा सा दानव भी वहीं पे था। जहाँ पर क्रूस के गले पर चाकू रख देता है और जैसे ही उसको मारने वाला था, तभी माया कहती है कि वो एक अच्छा दानव है, उसको चोट मत पहुंचाओ। जहाँ पर उसे छोड़ देते हैं। उस छोटे से दानव ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता बता दिया था। तभी माया उस छोटे से दानव को अपना हेयर क्लिप दे देती है। वो सभी बाहर निकलकर एक फैक्ट्री वाले रास्ते पर पहुंचते हैं। फिर हम फरहान को देखते हैं, जहाँ पर वो काफी गुस्से में था और काफी डरा हुआ भी था। वो सभी जगन को ढूंढते हैं, जहाँ पर जगन उन्हें एक कमरे में मिलता है। जगन के पास काफी सारे सैंपल थे, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे सैंपल मिल गए हैं, अब हमें चलना चाहिए। जहाँ पर फरहान कहता है कि तुम्हें इन सैंपलों की पड़ी है, यहाँ पर बंदे मरते जा रहे हैं और तुम हमें किस जगह पर ले आए। और उससे गुस्से में उसका सैटेलाइट का फोन मांगता है ताकि वो अपनी बैकअप टीम को बुला सके। जहाँ पर फरहान अपने साथियों से प्रकाश की कंपनी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसने उसी कंपनी के ऊपर रिसर्च करने के लिए कहा था। जहाँ पर उसके साथी बताते हैं कि उनकी पूरी हिस्ट्री मिटा दी गई है और ऐसा लगता है कि वो कुछ इनलीगल काम कर रहे थे। और फिर वो जगन के बारे में बताता है कि जगन के ऊपर छोटे बच्चों को दुष्कर्म करने का इल्जाम लगा हुआ है और इसके ऊपर काफी सारे केस भी है, जिसमें ये अभी भी फंसा हुआ है। ये बात सुनकर फरहान को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि फरहान की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और आखिरी में उसकी बेटी को मार दिया गया था। जिस पर फरहान जगन पर काफी गुस्सा करता है और गुस्से में बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। जगन के हाथ से सारे सैंपल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ पर गौतम और उसके साथी आ गए थे। जहाँ पर फरहान कहता है कि तुम लोग कौन हो। गौतम कहता है कि हम सब यहाँ पर फंसे हुए हैं और तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है। जहाँ पर फरहान बताता है कि हाँ मुझे पता है। माया फिर उस जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो केमिकल टूट कर गिरा हुआ था। माया उस केमिकल छूने लगती है, जिसके कारण उसके हाथ पर कट लग जाता है और वो सभी बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, तभी बहुत सारे क्रिएचर उनके ऊपर हमला कर देते हैं और जहाँ पर फरहान के कुछ साथियों को अपने साथ लेकर चले गए थे, तभी वहाँ पर वो बड़ा दानव आ गया था जो लोगों के ऊपर हमला कर रहा था और अपने साथ
छोटे छोटे दाना भी लेकर आए थे जो जाली के ऊपर मकड़ी की तरह चल रहे थे। वो सभी फरहान के साथियों पर हमला कर देते हैं और वो माया को उठाकर ले गए थे। फिर गौतम उनसे अपनी बेटी को छुड़ा लेता है और फरहान रास्ता देखने के लिए बाहर चला गया था, जहाँ पर वो बड़ा दानव करू और शक्ति के साथ लड़ाई करने में लगा हुआ था। जहाँ पर वो शक्ति को मारने जा रहा था, तभी करू उस दानव को अपनी ओर बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे पिता को मैंने मारा है, जिसके चलते वो गुस्से में करू को मार देता है। और गौतम ये देख लेता है और गौतम को भी गुस्सा आ जाता है और उसे लड़ने के लिए अपने पास बुलाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि फरहान ने एक जगह पर बम लगा दिया था और गौतम भी उसी जगह पर खड़ा था। जैसे ही वो दानव गौतम के पास आता है, गौतम एकदम साइड हो जाता है और वो बम फट जाता है। वो सही बाहर आ गए थे मगर शक्ति अंदर रह गया था। जहाँ पर गौतम शक्ति को लेने के लिए अंदर जाता है, हम देखते हैं कि उस दानव को होश आ गया था और उसने अपना शरीर पूरा रीजनरेट कर लिया था। फिर वो गौतम को मारने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर शक्ति उसे प्यार से समझाता है तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत भी है। और उसे काफी देर समझाने के बाद वो नहीं समझता, तभी वहाँ पर गौतम आ जाता है और वो दानव गौतम को मारने के लिए जाने ही वाला था। तभी शक्ति उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है। इसके चलते वो दानव शक्ति को मारने के लिए आता है और उसका गला पकड़कर हवा में उठा देता है। तभी शक्ति पास वाले सिलेंडर पर गोली चला देता है, जिसके कारण उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रकाश अपना चॉपर लेकर वहां आ गया था, जहाँ पर वो सैंपल लेने के लिए आया था और वो गौतम को कहता है कि यहाँ पर कल जो भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। जहाँ पर गौतम प्रकाश के ऊपर भड़क जाता है और उसे एक थप्पड़ भी मारता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। और वो सभी चॉपर में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर वो काफी खुश लग रहे थे। हम देखते हैं कि प्रकाश ने एक टीम वहाँ पर भेज दी थी जो वहाँ के सैंपल ले रही थी। उन्होंने कुछ न्यूट्रेंट बच्चे और वहाँ का केमिकल भी ले लिया था और उस बड़े दानव का सर भी अपने पास ले लिया था और उसके साथ साथ उस छोटे से दानव को भी अपने साथ रख लिया था। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गौतम की फैमिली को देखते हैं, हम माया को देखते हैं। उसको फैक्ट्री वाले सपने आ रहे थे जिससे चलते वो उड़ जाती है, जहाँ पर गौतम और नेहा उसको संभालते हैं। तभी हम प्रकाश को देखते हैं, उस केमिकल का इंजेक्शन अपने ऊपर इंजेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और सारे साइंटिस्ट उससे इलाज करवाने के लिए ले जाते हैं। फिर हम गौतम को देखते हैं, उसके पास फरहान की कॉल आती है, जहाँ पर वो बताता है कि तुम पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है और कहता है कि अभी सबसे ज्यादा खतरा माया पर है। हम फिर माया को देखते हैं, जहाँ पर उसका कुत्ता उसे काट लेता है। जैसे वो अपने पिता को बताने वाली थी, उसके कुत्ते के काटे हुए दांत गायब हो गए थे। हम देखते हैं कि माया के अंदर भी